जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इसमें बात कर रहे हैं 2026 में आपके ऊपर बहुत ही गहरी नजर है सरकार की, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं अकाउंट जरूर चल रहा होगा। आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जरूर खरीदते होंगे या खरीदने के प्लान में होंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में जानिएगा कि 2026 में आपके फाइनेंशियल के ऊपर क्या क्या नजर रहेगी गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल बैंकिंग फाइनेंशियल सारा अपडेट दिखाता है। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन है वो वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो सारा का सारा डिजिटल हो चुका है। आज की डेट में देखा जाए तो इनकम टैक्स, आरबीआई, बैंकिंग, पहले बैंकों में लोग कितने तरीके के पैसे घुमा लेते थे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज की डेट में आप देखते होंगे कि कोई भी उल्टे सीधे ट्रांजेक्शन होता है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर कोई गलत तरीके से पैसे आ गए, इमीडिएटली अकाउंट आपका लीन हो जाता है। या इनकम टैक्स का देखा जाए तो इनकम टैक्स भी अब एआई टेक्निक पे काम कर रही है। बैंकों को अब रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इमीडिएटली वहां पे अब इंटीग्रेशन है, एक दूसरे को गवर्नमेंट बॉडी को अब डेटा शेयरिंग हो चुकी है। तो आप अगर किसी भी तरह के गलत ट्रांजेक्शन करते हैं, कंप्लाइंस से आप खेल रहे हैं, तो आपका अकाउंट या आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, एक एक करके हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको ध्यान देने वाली बात है इस साल में। सबसे पहले, अगर आपका सेविंग अकाउंट है और कैश से रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि आज की डेट में अगर 10 लाख से ऊपर आप सेविंग अकाउंट में कैश ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके ऊपर कंसर्न आ सकता है। तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट में आप ज्यादा लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में आज के दिन बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे थे। पहले लोग यूपीआई लिंक करा दे रहे थे, यूपीआई से पेमेंट कर रहे थे, कैश निकालो डालो करो। लोगों के दिमाग में ये था कि अकाउंट उनका है, उन आगे वाले को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आज के डेट में अगर आप कंसर्न में फंस जाएंगे तो आपका फिर पुराना चिट्ठा भी निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपका सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 10 लाख से ऊपर डिपॉजिट विड्रॉल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डिपॉजिट विड्रॉल दोनों मिला के 10 लाख से ऊपर नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर कंसर्न है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई पर्सन कहता है कि मेरे 10 लाख से ज्यादा हो गई और मेरा जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, तो आपको इनकम टैक्स में इस चीज को दिखाना पड़ेगा कि वो पैसा कहां से आए और आपके पास पुख्ता प्रूफ होना चाहिए। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की। अगर आप बिजनेसमैन हैं, करंट अकाउंट कहीं ना कहीं चला रहे हैं, तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि आज की डेट में इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस है। तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन पे आप फोकस करिए। अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करेंगे, जो कैश की लिमिट रखी गई है वो रखी गई 50 लाख रुपए। अगर 50 लाख रुपए तक डिपॉजिट विड्रॉल दोनों मिला के अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका 50 लाख से ऊपर एक्सीड करता है तो फिर आपके पास पुख्ता प्रूफ होना चाहिए आज की डेट में कि पैसे कहां से आए, कहां गए, और पूरी की पूरी आपको उसकी बिल रिसिप्ट होनी चाहिए। आप उसकी बिल काटेंगे, साथ के साथ वो सारा का सारा आप अपने इनकम टैक्स में भी दिखाएंगे, तो आप सेफ रहेंगे। नहीं तो पहले के टाइम में लोग करंट अकाउंट खुलवाते थे, मल्टीपल ट्रांजेक्शन किया, कैश आए गए, फिर अकाउंट को क्लोज करा के फिर दूसरे बैंक में खुलवा लिया, फिर तीसरे बैंक में खुला लिया। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता दूं, आज की डेट में जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और जो डिजिटल है, जो आज की डेट में एआई टेक्निक आ गई है, उसके थ्रू सारा का सारा आप ट्रैकिंग होना शुरू हो चुका है। तो आज के डेट में बहुत सावधानी बरतने वाली बात है कि अगर आप बैंकिंग कर रहे हैं या आप लाइफ अच्छी जीना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा आज की डेट में, कि आज की डेट में कभी भी कोई भी बंदा कभी भी फंस सकता है। ये आपको ध्यान देना है। तीसरी बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के रिगार्डिंग। अगर आप फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं तो 10 लाख की लिमिट रखी हुई है गवर्नमेंट ने, कि अगर 10 लाख से कम की अगर फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं तो अगर आप इनकम टैक्स फाइल करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 10 लाख से ऊपर की फिक्स डिपॉजिट जाती है, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर में, तो उस कंडीशन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न करना पड़ेगा और उसमें आपको दिखाना पड़ेगा सारा का सारा आपकी एफडी से रिलेटेड। और इसमें कंसर्न ये होता है कि मैं एक नेगेटिव बात बताऊं कि लोग क्या करते हैं कि दो चार बैंकों में खाता रखते हैं, 3 लाख की एफडी वहां बना दी, 4 लाख की वहां बना दी, 6 लाख की वहां बना दी, 10 लाख की वहां बना दी। तो सोचते हैं कि ये मल्टीपल है तो आगे पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपका हर कोई चीज आज की डेट में एक दूसरे से लिंक है। आपके बारे में पूरी जानकारी आ गई, कोई बैंक रिपोर्ट करे ना करे, आप देखेंगे तो आगे वाले को सब पता है कि आपके अकाउंट में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। या तो आप चाहे तो 26A खोल के भी आप चेक कर सकते हैं, इनकम टैक्स पे अपना लॉग इन करके, वहां जितना भी आपका ट्रांजेक्शन होता है सब दिखता है इजिली। तो आप कभी ये भूल के भी मत करिए कि आगे लोग को नहीं पता है चीज, सबको आज के दिन में पता चल रहा है। तो आज के दिन में बहुत सेफ बैंकिंग करने की जरूरत है।
उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी परचेस से रिगार्डिंग। अगर आज के डेट में आप मल्टीपल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और आपके पास इनकम टैक्स में आपकी रिटर्न कम की है, तो आपके ऊपर कंसर्न आ जाएगी। तो आपकी जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रॉपर्टी परचेज करिए। लोगों को देखा जाता है कि आईटीआर 5-10 लाख की आईटीआर है और करोड़ों का आज की डेट में घर में रह रहे हैं, करोड़ों का घर परचेज कर लेते हैं। तो इन लोगों के साथ आने वाले दिनों में अब प्रॉब्लम आने वाली है 100%। तो सबसे पहले आज की डेट में अगर आप इनकम आज के डेट में नहीं, आज तक अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है, इनकम उतनी नहीं दिखाई है, तो अब इनकम दिखाना स्टार्ट कर दीजिए। जितना आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, जितनी आपकी इनकम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप आईटीआर फाइल करिए, आप बचे रहिएगा। अगर 30 लाख से ऊपर की अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, तो उस कंडीशन में फिर आपकी रिपोर्टिंग आगे करेगा। आगे रिपोर्टिंग करे कौन करेगा? जहां पे आप रजिस्ट्री कराते हैं, जो रजिस्ट्रार होता है, वहां आप देखते होंगे कि आपकी डायरी में सारी वो लोग नोट करते हैं अपने बुक में, तो सारी की सारी रिपोर्टिंग होती है। और ऑनलाइन सारा का सारा आजकल प्रॉपर्टी का डिटेल्स भी आप वेबसाइट पे डाले जाते हैं, तो वहां से ही पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी को किसने परचेज किया है। दूसरी बात, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड यूजर भी आप सावधान हो जाए कि अगर साल में अगर 10 लाख से ऊपर आपका क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो उस कंसर्न में आपको इनकम टैक्स फाइल करना या आगे आपको शो करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आने वाले दिनों में कंसर्न हो सकता है। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे मेनली सैलरी क्लास के लोग बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, इधर से पैसे उठा के उधर, उधर से पैसे उठा के उधर, तो उस कंसर्न में आपको दिक्कत आ सकती है। तो क्रेडिट कार्ड आप ध्यान से यूज करिए। उसके बाद क्या है, फॉरेन ट्रिप। अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं और 10 लाख से ऊपर का अगर खर्चा करके आ रहे हैं, तो वहां भी इशू है कि अगर आपके पास इनकम टैक्स इतनी फाइल नहीं है और आप फॉरेन में ट्रिप करके आ रहे हैं, 10 लाख से ऊपर खर्चा करके आ रहे हैं, तो आपके पास पुख्ता प्रूफ होना चाहिए कि वो पैसे आप कहां से लाए और कैसे आपके पास पैसा आया है। और दोस्तों दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी या शेयर मार्केट में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां अगर आपका 10 लाख से ऊपर की बुक साइज है, तो वहां आपको देखने की जरूरत है कि आपकी पूरी की पूरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आप आगे शो करिए। तो ओवरऑल मैं बताऊं कि आज के डेट में वो अब पहली वाली बात नहीं रह गई। आप उस बात को अब भूल जाइए। 2025 अब बीत गया। पहले की अब टेक्निक अलग थी, अब सारा का सारा एआई पे आ चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो आपको अगर चाहे, अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अगला को नहीं पता है, तो सब कुछ आज के डेट में हर किसी को पता है कि आपके अकाउंट में क्या चल रहा है, आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पैसा आप डे टू डे खर्चा कर रहे हैं। तो अब आप कुछ भी हाइड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आप अगर अपनी सेफ बैंकिंग और सेफ लाइफ और लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ बातों पर आपको अब ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई भी कंसर्न हो तो हमें कमेंट जरूर करें। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।